सवाल उठा हो कि यार अल्लाह ताला मेरे पर इतने आजमाइशें की तुम्हें मौजूद कर सकता है हमारे पास? जी बिल्कुल, ये हमारी समझ में आ गई थी, ये दिन को हमारे पास रहा है जिधर जिधर हमने भेजा है। घर वालों को काम करें, क्योंकि मेहनत करके जो बंदा कमाता है घर वालों के लिए कि वो अपनी मेहनत की रोजी रोटी कमा रहे हैं और माशाल्लाह हमें फ़ख्र है कि इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। बोलता चौक पनौड़ी के प्रोग्राम दिलचस्प हक़ाइक़ देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम और खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान राजा बिलाल अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब महमूद साहब। मैं इनका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने काम करने वाले वक्त में से वक्त निकाल के हमारे इस ऑफिस में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से। तो मेरा आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं इनके बाजू, कि इनके बाजू किस तरह के हैं। माजूर होने के बावजूद भी ये चौक पंडोड़ी, आप चौक में आएंगे, इस साइड पे एक होटल है लाहौरी, ये उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमने मतलब कि रोज़ ही इस तरह की पिक्चर्स वगैरह देखते हैं कि कोई किसी तरह से मांग रहा है, यानी कि अपने बाजू को कमीज़ के अंदर करके मांग रहे हैं, कोई किस तरह से काम कर रहा है, मांग रहा है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा। ये आप ये समझ लें कि ये आजकल के दौर में एक ट्रेंड बन चुका है ये मांगना। और जहाँ तक मुझे पता है हजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदतरीन और नापसंदीदा अमल गिदागरी है, यानी कि मांगना। यानी वो शख्स जो अच्छा खासा सेहतमंद होने के बावजूद मांगता है, रोडों के ऊपर लोगों से भीख मांगता है, ये बदतरीन अमल है, नापसंदीदा अमल है। आप ये समझ लें कि एक वो शख्स जो कि एक हादसे के बावजूद मजबूर है, ये उन असल लोगों का, हकदार लोगों का हक छीन लेते हैं। और हम फिर इमोशनल हो जाते हैं, हम किसी को देखते हैं यानी कोई नाटक कर रहे हैं, हम अंदर बात से आगाह नहीं होते, वाकिफ़ नहीं होते कि कोई वाकई मजबूर है या इस तरह की बात है। हम फिर उनके ऊपर तरस खा जाते हैं, हम उन्हें कुछ दे भी देते हैं, चंदा सदका खैरात कर भी जाते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है हजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि आपका सदका खैरात आप चाहें उसको दें कि जो इस चीज़ का असल हकदार है, यानी कि आप अपने माशरे में इर्द गिर्द वो लोग ढूंढें कि जो मेहनत करके कमाते हैं लेकिन फिर भी उनका घर का निज़ाम नहीं चल रहा होता, वो एक मुफलिसी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो एक मुफलिस भरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हम किसी के आगे हाथ करें, हम किसी के सामने भीख मांग के अपने घर का निज़ाम चलाएं, लेकिन वो फिर भी खामोश रहते हैं, अपने दर्द को अपने सीने में छुपा के रखते हैं, वो किसी के सामने ज़ाहिर नहीं होने देते, लेकिन वो फिर भी मेहनत करते हैं। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उन्हीं में से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब महमूद साहब। हम इनसे पूछेंगे इनकी हाल अहवाल, ज़िंदगी के अहवाल पूछेंगे कि ये किस तरह से मतलब कि अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं। तो नाजरीन, प्रोग्राम को देखने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को, पेज को सब्सक्राइब फॉलो करें और इसको शेयर करें और इस वीडियो को जहाँ तक हो सकता है वहाँ आगे तक पहुँचाएँ, शायद आपके तवज्जुह से कोई दूसरा बंदा भी देख सके और वो इसके लिए कोई कदम उठा सके। तो सबसे पहले महमूद साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका ये जो बाजू का हादसा है ये बचपन में ही ऐसा है या फिर कुछ उम्र गुजरने के बाद ये हादसा हुआ है? ये मेरा हादसा जो है हाथों का ये बचपन से ही ऐसा है। बचपन से ही ऐसा है। तो बचपन में जब ऐसे ही आपका हादसा तो आपने स्कूल वगैरह में तालीम वगैरह हासिल की है कि नहीं? जी, स्कूल में 5वीं पढ़ा हूँ। अच्छा, 5 क्लासें आपने पास की हुई हैं। अच्छा, उसके बाद 5 क्लासें पढ़ने के बाद आपने क्या सोचा कि आपने क्या करना है? 5 क्लास के बाद मैं हिफज करने के लिए चला गया मदरसे में। ज़बरदस्त, गुड हो गया। तो उसके बाद मैं उधर बस थोड़ी पैसों की वजह से हम नहीं पढ़ पाए। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब मेरा लकड़ी का काम करते हैं। अच्छा, लकड़ी का काम करते हैं वालिद साहब। तो मतलब कि जब मदरसे में गए यानी कि स्कूल में पढ़ते थे तो कभी बच्चे होते हैं ऐसे शरारती जो कभी तंग करते हैं, तेरा ये बाजू नहीं है, तो कभी आपको किसी ने ऐसा फील कराया, कोई ऐसा मामला कभी पेश आया हो? नहीं, मैंने कभी बुरा नहीं सोचा है।
अच्छा, यानी कि आप अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं हुए, आपने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया है। अच्छा, तो यानी कि हम देख रहे हैं हमारा, क्योंकि ये ऑफिस भी चौक पनोड़ी में है और हमारा ये मंशूर है कि हमने छोटे तबके को ऊपर लेके आना है, यानी कि उनको दिखाना है। तो आपने लाहौरी होटल है जो, इसमें आपने मतलब कितने अरसे से काम कर रहे हैं, कब आप आए हैं यहाँ पे? मुझे आप 10-12 दिन हो गए हैं काम करने। अच्छा। पहले हम कमेटी चौक काम करते थे, मछली वाली दुकान। अच्छा जी। तो आपका घर यहीं आस पास ही है, कहीं दूर है? मेरा घर मुजफ्फराबाद से पीछे है। अच्छा, मुजफ्फराबाद से आप ताल्लुक़ रखते हैं बेसिकली, और अभी यहाँ पे आस पास कहीं रह रहे हैं। तो अभी भी वाले सब कारोबार कर रहे हैं लकड़ी का? जी। तो ये काम करने का शौक़ जो था आपका खुद अंदर से पैदा हुआ है या फिर घर वाले की कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी कि जिनकी वजह से आपको काम करना पड़ा है? मैं खुद आप काम कर रहा हूँ, घर वालों ने नहीं कहा मुझे। अच्छा। मैं क्या ये आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भाई आप सही सलामत हैं वो मांग रहे हैं, बिल्कुल, ये मैं उनको एक सबक देना चाहता हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। यानी कि आजकल हम देखते हैं ना, मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक पे हम देखते हैं कोई ट्रैफिक वार्डन वाला, कोई पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले, वो इस तरह से पकड़े, वो कमीज़ के अंदर हाथ ऐसे डाल के ना बैठ जाते हैं रोडों के ऊपर और भीख मांग रहे होते हैं। यानी कि वो ये समझते हैं जब उन्हें कोई काम वगैरह नहीं मिलता, जब वो बेबस हो जाते हैं। एक तो वो जो मतलब कि तालीम हासिल करने के बाद सब कुछ करने में बेबस होकर वो थक हार मान के फिर बैठ जाते हैं मांगने के लिए। एक वो लोग होते हैं जो शुरू से उन्होंने सोचा होता है कि नहीं बड़े होकर हमने मांगना है, एक ट्रेंड को कॉपी करना है, तो वो लोग करते हैं। और बाकी मैं आपको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ था कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। और जब आप, मेरा जहन में सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जब आए थे इस हालत में इस होटल में, तो मालिक साहब से आपकी बात हुई कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले होटल मालिक ने आपसे क्या बात की है? मेरे से उन्होंने ये बात रही कि आप काम कर सकते हैं, क्या काम जानते हैं? मैंने उनको पूछा मैं बलवारी कर सकता हूँ। अच्छा। और बैटरी भी करता हूँ, टेबल का काम। ठीक हो गया। तो जब आपने बैटरी का कहा तो वो तो मतलब कि एक मरतबा कंफ्यूज हुए होंगे ना आपके हाथों को देख के, यानी ये शख्स किस तरह से ट्रे उठा के किसी को जगह जाके ऑर्डर दे सकता है, यानी कि कप उठा के फिर चैनक उठा के कहाँ दूर तक जाके ये दे सकता है ऑर्डर। तो वो कंफ्यूज वगैरह नहीं, बस उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है आज काम करें? उन्होंने कहा ठीक है आप काम करें। पहले दिन उन्होंने मेरी ट्रायल ली थी। ठीक हो गया। तो मतलब आप ट्रायल में कामयाब हो गए थे? कामयाब हो गए। ज़बरदस्त। तो ये इस होटल की बात कर रहे हैं, आप चौक में आएंगे तो इस चौक पनोड़ी का जो मेन चौक है इसके साथ ही गली आती है और गली के अंदर हमारा ये होटल है लाहौरी चने। और इनके बता रहे हैं कि होटल के जो मालिक हैं माशाल्लाह, इन्होंने बताया कि बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं। उन्होंने इनको देख के उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे पास और भी आ सकते हैं काम करने वाले जिनके हाथ सलामत होते हैं। उन्होंने इनको देखा और फ़ौरन उन्होंने ट्रायल लिया और उन्होंने इनको काम पे रख लिया। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है, यानी कि हर कोई शख्स ये नहीं समझ सकता किसी की मजबूरी को कि यार ये काम कर सकेगा कि नहीं। उन्होंने इनको रख लिया। उसके बाद यानी कि आप चौक पनोड़ी में काम करने के लिए, यानी कि चौक पनोड़ी में पहली मरतबा ये काम कर रही है? तो आपको चौक पनोड़ी के लोग किस तरह के लगे? बहुत अच्छे लोग हैं। यानी कि किसी ने कभी आपको कुछ तनसिया या कुछ ताना वगैरह तो नहीं दिया, यानी कि लोग आपके साथ मतलब ठीक तरह से चल रहे हैं? जी जी अच्छा। ठीक हो गया। तो उसके बाद मेरा ये आपसे सवाल है कि आपको यहाँ पे 10-12 दिन काम करते हुए हो गए, तो कभी आपको कोई मतलब कि आर्डर लेता जाते वक्त आपको मुश्किल होती है? तो कभी कभी बंदा सोचता है कि यानी कि मेरे हाथ भी नहीं है, मैं इतना काम भी कर रहा हूँ। कभी कभी बंदा मायूस हो जाता है कि अल्लाह ताला ये मेरे ऊपर इतनी आजमाइशें की हो। कभी भी आपके दिल में ये सवाल उठा हो कि यार अल्लाह ताला मेरे ऊपर इतनी आजमाइशें की, एक तो मैं मजदूर हूँ, दूसरा काम भी कर रहा हूँ, घर वालों की कफालत भी कर रहा हूँ, कभी आपके दिल में वो नाउमीदी या मायूसी सी आई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा किया, यानी कि बड़ी कॉमन सी बात कर रहे हैं कि नहीं होता, आसान होता। बंदा जब कभी कभी अल्लाह ताला आजमाइशें भेजता है, बेशक अल्लाह कहता है कि फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, यानी कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे हाथ मजबूर हैं, फिर मैं भी काम कर रहा हूँ। कहते हैं मेरे दिल में कभी भी ना उम्मीदी नहीं आई, ना ही मेरे दिल में कभी मायूसी यही है कि अल्लाह ताला तो मेरे ऊपर इतनी आजमाइशें क्यों डाल रहा है। ये कहते हैं कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है हर हाल में। तो मेरा आपसे बस मेन क्वेश्चन ये है कि आप जब घर की कफालत कर रहे हैं तो घर वालों ने कभी आपको मना नहीं किया कि नहीं आप ना काम करें, क्यों कर रहे हो, एक तो हाथ भी नहीं है? तो घर वालों ने मुझे कई बार मना किया, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ आगे जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को कोई पता नहीं है। बिल्कुल, ज़िंदगी वाले साहब हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, मेरी उम्र भी दे दे। बिल्कुल, ये बात है। मैं फिर भी काम करता हूँ। मैं कहता हूँ ये कि मैं कुछ सीख जाऊँ। ज़बरदस्त।
तो मतलब कि घर वाले मना करते हैं कि आप काम ना करें, लेकिन आप फिर भी कहते हैं नहीं मैं काम करूँगा। अच्छा, मतलब आपने देखा होगा यहाँ पे मतलब कि जहाँ भी जाएँ या चौक में जाएँ कि आगे जाएँ, लोग बैठ के मांग रहे होते हैं ना। एक मतलब कि मैंने जैसे पहले कहा है नाज़रीन से कि एक ट्रेंड बन चुका है, लोग भीख मांगते हैं। ये सबसे बदतरीन अमल है गिदागरी का। यानी कि जैसे आपने देखा रोडों के ऊपर, तो आपके दिल में पहली मरतबा ख्याल नहीं पैदा हुआ कि मेरे हाथ भी नहीं है, मैं काम करूंगा, इससे बेहतर है कि मैं आराम से बैठ के मांग लूँ। आपके दिल में ये ख्याल नहीं पैदा हुआ? ये ख्याल मुझे बिल्कुल नहीं आया। मैंने काम किया, मैंने कहा मेहनत करूँगा और मेहनत से अल्लाह पाक मुझे देगा। जैसा कि आप नाज़रीन देख सकते हैं स्क्रीन पे महमूद साहब हैं, इनके हाथ भी मजबूर हैं। तो दूसरा मेरा आज का ये प्रोग्राम करने का बेसिक मकसद ये था, हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो जिनके हाथ सलामत होते हैं, पाँव सलामत होते हैं, वो काम नहीं करते, घर वालों की कफ़ालत नहीं कर सकते, वो किसी नशे में लग जाते हैं, वो सिगरेट पीते हैं या कुछ भी करते हैं, नशा वगैरह कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मेरे मेन मकसद ये था कि एक वो शख्स कि जिसको उसके घर वाले, उसके वालिदैन, उसका बाप सारी ज़िंदगी लगा देता है उसे पढ़ाने लिखाने में, जवान करने में, कि ये जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरी कफ़ालत करेगा। लेकिन वो कफ़ालत नहीं करते, वो ये समझते हैं, वो भूल जाते हैं अपने बाप की वो एहसानात को भूल जाते हैं, लेकिन वो फिर नशे की लात में लग जाते हैं। तो मैं इनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ था कि एक वो शख्स जिसके हाथ भी नहीं है, वो बंदा किस तरह से अपने घर वाले की कफ़ालत कर रहा है। और मैं इनको देख के बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने बोला कि मेरे दिल में कभी भी नाउमीदी या मेरे दिल में कभी भी मायूसी नहीं हुई अल्लाह ताला की तरफ से। मैं जिस हाल में भी हूँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सलामत रखा है, बाजू से सब कुछ दिया है। और मैं आपका बड़ा इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और आप इस ऑफिस में तशरीफ़ लाए। सो नाज़रीन, मेरा आज का ये प्रोग्राम शायद आप लोग समझ ले गए हों कि मैं किस बात पे आपको बताना, मैं कौन सी बात आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आपको चाहिए कि आप ये गिदागरी वाले काम छोड़ के, मांगना छोड़ के, आप अपने घर वालों को काम करें। क्योंकि मेहनत करके जो बंदा कमाता है घर वालों के लिए, वो रोज़ी खाने का एक अलग ही मज़ा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये मांगना, ये भीख मांगना छोड़कर मेहनत करके घर वालों की कफ़ालत करें। जैसे आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है, ये कोई फेक या कुछ इस तरह से इन्होंने बाजू वगैरह नहीं किए, आप सामने देख सकते हैं कि इनके बाजू ये सिर्फ 2-3 उंगली की, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये आदमी किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ट्रे उठाते हैं, किस तरह से चाय पेश करते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर इनको देख के अदायत हासिल करें। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौरी चने होटल के मालिक। तो हम इनसे पूछेंगे, सर हमने इनसे बातें की हैं महमूद साहब से, तो फ़र्स्ट टाइम जब आपके पास ये तशरीफ़ लाए हैं, ये मैंने काम करना है, तो उस वक्त आपने इनसे क्या कहा कि आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी मैंने इनसे पूछा आप काम कर लेंगे, आप माजूर हैं? इन्होंने बोला भाई आप मुझे काम पे खड़ा तो करो, ठीक हो गया, फिर आपको समझ आएगी मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो नहीं, अच्छा, ये मतलब कि बेसिक सैलरी पे आपने इनको रखा होगा कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे काम करने की, तो मतलब कि कभी इस तरह से दिल में ख्याल आया कि नहीं सैलरी के बावजूद भी ये बंदा मजदूर है तो हम इनकी कोई और भी खिदमत कर सकें? ये तो हमारे जहन में है, ये माजूर आदमी, हम आपसे सैलरी के अलावा जितना हमारे से अच्छाई हो सकती है वो हम मौजूद हैं सजाद कंप्यूटर मोबाइल शॉप पे। तो हम इनसे पूछेंगे, ऑडियंस से पूछेंगे कि मतलब इनके बारे में क्या रहे, महमूद साहब के बारे में क्या रहे है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा है भाई को देख के कि वो अपनी मेहनत की रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और माशाल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि जो भी भीख मांगते हैं उन्हें चाहिए कि इस भाई को देख के जो है ना अपनी मेहनत की रोज़ी रोटी कमानी चाहिए। ठीक हो गया सर। नाज़रीन, आपने होटल पे इनके काम करने का तरीका देखा, ये किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको मतलब कि छुपा के हिदमत इनकी करनी हो, जैसा कि हज़रत अली ने कहा था कि आप एक हाथ से सदका दें, दूसरे हाथ को पता ना चले, अगर आप इस तरह से इनकी हिदमत करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर इन्हीं का नंबर, महमूद साहब का नंबर चल रहा होगा। अगर आप इनसे इनकी खिदमत करना चाहते हैं
तो इनसे डायरेक्ट रब्ता करके इनकी खिदमत कर सकते हैं। सो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको इसका अजर देगा। सो अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल बोलता चौक पनोरी को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। अगले प्रोग्राम के लिए आपका मेज़बान राजा बिलाल अहमद आपसे एक बार फिर इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।